मेरे प्यारे दोस्तों, स्त्री पत्नी को इन लोगों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो तीन लोग कौन से हैं? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि पत्नी को इन लोगों के पास अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप भी जान सके आखिर स्त्री पत्नी को किन लोगों के पास भूल करके भी गलती से नहीं छोड़ना चाहिए। जिन पर पूरा विश्वास हो उन लोगों के पास भी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर वे कौन से तीन लोग होते हैं? लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आखिर हम लोग जान ही लेते हैं आखिर वे तीन लोग कौन से हैं जिन पर हमें भूल करके भी स्त्री पत्नी को अकेला उनके पास में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इस बात को मैं समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को मैं बताऊंगा। आखिर वे कौन से तीन लोग होते हैं जिनके पास में इनकी स्त्री पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक धर्म नाम का व्यापारी था। चूंकि धर्मा का शादी विवाह सब कुछ हो गया था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। धर्मा का व्यापार बहुत ठीक ठाक चल रहा था। उसकी जो पत्नी थी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन जो धर्मा की पत्नी थी ना, धर्मा अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी अपने पति से खूब प्रेम करते थे। उसकी पत्नी धर्मा की बहुत ही अधिक सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ वह एक पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन धर्मा चूंकि एक व्यापारी था, व्यापार के सिलसिले में धर्मा को एक बार किसी दूसरे प्रांत में जाना पड़ा। और उसने अपने पत्नी से कहा, प्रिय, हम लोगों को किसी दूसरे प्रांत में जाना पड़ेगा। व्यापार का कुछ ऐसा ही काम पड़ गया जिसकी वजह से हम लोगों को पूरा कुछ दिनों के लिए वहां पर रहना पड़ेगा। इस वजह से पूरा खाने पीने का व्यवस्था, कुछ पैसे जायदाद हम लोगों को ले जाना जरूरी है और वहां से कुछ व्यापार करना जरूरी है। बस धर्मा की पत्नी ने कहा, ठीक है, हम लोग चलते हैं। बस अगले दिन जो है पूरा अपना त्योहार के साथ सब कुछ ऑलरेडी पैक करके, जितने सारे उन लोगों के पास पैसे थे सब पैसों को लेकर के धर्मा और धर्मा की पत्नी बस दूसरे प्रांत के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उनके साथ क्या गजब की घटना हो जाती है। रास्ते में कुछ लुटेरों ने धर्मा और धर्मा की पत्नी को घेर लिया और उनके पास जो कुछ भी था, सारे के सारे पैसे, रुपए, गहने, जो कुछ भी उसकी पत्नी ने पहना था, सारे के सारे आभूषण को भी छीन लिया। अब तो धर्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। जो कुछ भी उनके पास पैसे थे, रुपए थे, और नहीं तो पत्नी के पास कुछ आभूषण भी थे, सारे के सारे छीन लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानता था कि बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं किसी से मदद मांगू तो बिना वजह का कोई मदद भी नहीं करते। इस वजह से बेचारा वह बड़े परेशान था। लेकिन वह टहलता हुआ चलता जा रहा था, क्योंकि अब तो नया व्यापार शुरू करने के लिए उसके पास कुछ भी पैसे भी नहीं थे कि कोई नया व्यापार शुरू करे, क्योंकि नया व्यापार शुरू करने के लिए उसको कुछ पैसे तो चाहिए ही चाहिए। बेचारा धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चूंकि वह एक बहुत अच्छा कुशल व्यापारी था, लेकिन व्यापार शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। धर्मा के विचार में कुछ आता है, लेकिन तब तक वह कुछ देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठ करके कुछ लोगों को बैठा करके ज्ञान की बातें बता रहे थे, कुछ उपदेश दे रहे थे। धर्मा और धर्मा की पत्नी ने वहां पर जा करके उस भीड़ में वे लोग भी बैठ गए। उस महात्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेश को भली भांति धर्मा और धर्मा की पत्नी सुनते हैं। और सुनने के बाद जब उपदेश समाप्त हो जाता है तो सभी लोग धीरे धीरे करके एक एक लोग करके चले जाते हैं। लेकिन उस महात्मा ने देखा कि ये दोनों जोड़े आखिर अभी तक क्यों नहीं गए, यह एक जोड़ा क्यों बच गया। बस महात्मा ने देखते ही समझ गए कि ये दोनों बहुत ही दुखी है, इनके ऊपर कुछ दुखों का पहाड़ टूट गया। महात्मा जी ने धर्मा के पास में आकर के पूछा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, आखिर तुम सब अपने घर क्यों नहीं गए? धर्मा ने कहा, हे महाराज, हे साधु बाबा, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। और उसके साथ जो कुछ भी घटनाएं घटी थी, धर्मा ने सारा का सारा बयान दे दिया। धर्मा ने महात्मा से कहा, हे बाबा, आप तो यहाँ पर सब कुछ जानने वाले, कौन आपका अच्छा है कौन बुरा है। और मेरी एक छोटी सी राय है कि चूंकि एक मैं व्यापारी हूँ और मुझे अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। महात्मा ने कहा,
पैसे, मैं तो कुटिया में रहता हूँ और मैं पैसे का व्यवस्था कैसे करूँ? अगर कुछ गिरवी रखने के लिए हो तो कुछ रखा जा सकता है। तो धर्मा ने सोचा कि मन ही मन विचार किया कि जो मेरी पत्नी के पास कुछ आभूषण थे वे भी सारे छीन लिए गए, नहीं तो उसी को रख देते। धर्मा ने आखिरकार एक सुझाव दिया उस महात्मा को, हे बाबा, हम अपनी पत्नी को ही क्यों ना कुछ दिनों के लिए गिरवी पर किसी साहूकार के यहाँ रख देंगे, और जैसे ही हम उसका पैसा जुटा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो बस अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। महात्मा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी पत्नी को ही गिरवी रखना चाहते हो तो चलो, मैं एक साहूकार के यहाँ लेके चलता हूँ। उस महात्मा ने धर्मा को लेकर के, धर्मा की पत्नी को लेकर के एक साहूकार के यहाँ पहुंचते हैं। साहूकार के यहाँ उस धर्मा ने अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया और उसके बदले कुछ पैसे रख लिया। धर्मा ने उस साहूकार से कहा, देखिए, आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की, आपने मेरी पत्नी को गिरवी पर तो रख लिया, लेकिन मैं बहुत जल्द ही आपका पैसा सूद सहित के साथ मैं वापस कर दूंगा। साहूकार ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, आप अपना काम करिए। इधर धर्मा उस पैसे को लेकर के किसी दूसरे शहर में चल जाता है व्यापार करने के लिए, और तन मन धन से बेचारा व्यापार करता है, सब कुछ। इधर साहूकार एक दिन जब उसकी पत्नी को, धर्मा की पत्नी को जब भरी निगाहों से देखता है तो वह मोहित हो जाता है, क्योंकि धर्मा की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह साहूकार की नीयत डोल जाती है और साहूकार मन ही मन सोचने लगता है कि काश यह मेरी पत्नी होती तो कितनी अच्छी होती है, मैं इसको पटरानी बना के रखता। साहूकार उसको अपनी जाल में फंसाने के लिए एक बार उसके पास बैठ गया। चूंकि धर्मा की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी और धर्मा की पत्नी के पास में साहूकार बैठ करके इधर उधर की बातें करता, और आखिरकार साहूकार ने बोल ही दिया कि क्या तुम उस झूठ में उस गरीब मजदूर के साथ में लगी रहती हो? अरे झूठ में उसके साथ में हो, अरे तुम मेरे पास आओ, मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा। चूंकि धर्मा की पत्नी बहुत ही होशियार थी, उसने कहा, अभी मैं इसके कब्जे में हूँ, इसके घर पर हूँ, अगर मैं इसकी बात को मना करूंगी तो मेरे साथ कुछ छिड़कानी भी कर सकता है, इस वजह से पहली मेरी जिम्मेदारी किसे सुरक्षित रहना। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। साहूकार ने कहा, आखिर वो शर्त क्या है? कि मुझे 1 साल आपको मुझे अपनी बेटी के जैसे मानना पड़ेगा और बेटी बना करके रखना पड़ेगा। साहूकार ने कहा, बस 1 साल की तो बात है। उसने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तुमको बेटी बना करके रखूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। बस धर्मा की पत्नी की इस शर्त को वह साहूकार स्वीकार कर लेता है और धर्मा की पत्नी को बेटी के जैसे मानकर एक अलग जो है कमरे में रखता था, उसके सब कुछ रेख देख सब काम करता था। अब साहूकार के मन में ख्याल आया कि अगर धर्मा जब आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो उसने मन ही मन एक विचार उसके दिमाग में आ ही जाता है कि जब धर्मा आएगा, अर्थात उसका पति जब आएगा, तो मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हारी पत्नी बहुत दिनों से बीमार थी, मैंने उसको काफी इलाज भी कराया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। बस वह चला जाएगा, और जब वह चला जाएगा तो बस उसके शर्त के अनुसार मैं उसको अपनी पत्नी बना ही लूंगा। और एक खुरपाती दिमाग में उसके विचार सब आते रहे, और धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ महीने बीत गए। धर्मा उधर पूरा जी जान से मेहनत लगा करके पैसे कमाया, इकट्ठा किया, और अभी तो साल भर नहीं बीते थे। धर्मा आखिर अपनी पत्नी को लेने आ ही गया। लेकिन जब धर्मा अपनी पत्नी को लेने के लिए साहूकार के पास आता है तो साहूकार ने जैसे ही देखा धर्मा को तो बड़ा ही अचंभित हो गया कि आखिर इतना जल्दी कैसे आ गया, इतना जल्दी कैसे पैसा कलेक्ट कर लिया। क्योंकि धर्मा एक कुशल व्यापारी था और वह दिन रात एक करके अपने पत्नी को गिरवी से छुड़ाने के लिए पैसे का व्यवस्था कर ही लिया, और पैसे को लेकर के साहूकार के पास आया और साहूकार से कहा, जी महाराज, आपके कितने पैसे हुए, सूद ब्याज के साथ बताइए, मैं आपका पैसा वापस कर दूं और आप मेरी पत्नी को मुझे दे दीजिए। साहूकार ने कहा, धर्मा, मैं क्या बात बताऊं तुम्हें, अब मैं किस बात के पैसे लूं, जब तुम्हारा जो धन तुमने मेरे पास गिरवी रखा था वह धन ही अब नहीं रहा। साहूकार जैसे इस बात को बोलता है, धर्मा कहता, क्या बात कहे। साहूकार कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी थी काफी दिनों से बीमार थी, उसकी सेहत ठीक नहीं चल रही थी, मैंने काफी इलाज कराया, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार वह एक दिन इस दुनिया को छोड़कर ही चली गई। मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं तुम्हें कोई संदेशा भिजवा दूं, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं कर पाया।
उसने कहा ठीक है, अगर मेरी पत्नी मर चुकी है तो ये पैसे ले लीजिए, मैं किसी का कर्ज लेकर के नहीं जी सकता हूँ। साहूकार ने कहा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम ले करके जाओ, जब मैं तुम्हारा धन ही नहीं वापस करूंगा तो क्या फायदा है। जैसे ही धर्मा ने इस बात को सुना कि मेरी पत्नी मर चुकी, बेचारा बड़ा ही दुख होता है और फिर से वो धर्मा साधु बाबा के पास जाते हैं। धर्मा जैसे महात्मा के पास पहुंचते और महात्मा से सारा का सारा हाल कह सुनाते हैं कि मेरी पत्नी को वापस नहीं किया, कह रहा है कि मेरी पत्नी मर चुकी है। साधु बाबा चूंकि बहुत ही जानकार थे, भगवान के भक्त थे, उसने ध्यान लगाया और तुरंत समझ गया कि हाँ, उस साहूकार के नियत में कुछ खोट है, उसकी पत्नी पर मोहित आ गया है, इस वजह से उसकी पत्नी को वापस नहीं करना चाहता है। उस महात्मा ने धर्मा से कहा कि देखो, तुम्हारी पत्नी मरी हुई नहीं है, तुम्हारी पत्नी जीवित है, बल्कि साहूकार के नियत में खोट आ गई, इस वजह से वह तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं करना चाहता है। लेकिन कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। महात्मा ने उस धर्मा से कहा कि जाओ, इस नगर के जो राजा है उस राजा के पास जाओ, शायद वह राजा तुम्हारा न्याय जरूर दिला सकते हैं। उस राजा के पास में धर्मा ने गया और अपनी कंप्लेन दर्ज की। राजा ने धर्मा को बुलाया। धर्मा ने कहा महाराज, मैं भला कैसे कहूं कि इसकी पत्नी अब जो इस दुनिया में नहीं रहे। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ में एक वैद्य भी आए हैं और 4 लोग और भी आए। इस वैद्य ने उनकी अच्छे से भले भात से इलाज किया, लेकिन इलाज करने के बावजूद वह पत्नी अब जीवित नहीं रही। अगर इस पर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं उन 4 लोगों को लेकर आया जिन लोगों ने मिल करके आखिर धर्मा की पत्नी का दाह संस्कार किया था, दफन किया था। इन लोगों से पूछ लीजिए। राजा ने वैद्य से पूछा, क्या तुमने धर्मा की पत्नी का इलाज किया था? उसने कहा हाँ महाराज, मैंने इलाज किया था, लेकिन इलाज में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर से राजा ने उन 4 लोगों से पूछा, क्या तुम लोग उसकी पत्नी का दाह संस्कार किए थे? बस उन 4 लोगों ने भी कह दिया कि हाँ, हम लोगों ने दाह संस्कार किए थे। बस इसके बाद बेचारा धर्मा करे तो करे क्या। राजा ने कहा देखो भाई, तुम माफ कर दो, धर्मा तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है। साहूकार सच बोल रहा है और साहूकार पूरा गवाह के साथ में कि हाँ, तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। धर्मा बेचारा बड़ा मायूस होकर के फिर से वह धीमे धीमे कदमों में आंखों में आंसू लिए हुए उस महात्मा के पास पहुंचता है। महात्मा ने पूछा आखिर क्या हुआ? बस धर्मा ने, राजा ने जो भी न्याय सुनाए सब कह दिया। महात्मा ने कहा देखो, राजा ने जो न्याय सुनाए वह न्याय सही नहीं है, गलत न्याय है और मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन एक बार तुम फिर जो है राजा के पास जाओ। तो धर्मा ने कहा आखिर राजा के पास क्या करने के लिए मैं जाऊं? राजा के पास जाकर के उस महात्मा ने कहा कि जाकर के तुम राजा से कहना कि अगर आप न्याय नहीं दिला सकते हैं तो ये साधु बाबा है ना, इस महात्मा को 2 दिनों के लिए आप अपने गद्दी पर बैठने दीजिए, बस ये न्याय दिला देंगे। धर्मा ठीक वैसा ही गया और राजा से कहा कि महाराज, आपने जो न्याय दिया मुझे उस न्याय पर मंजूरी नहीं है, कृपया आप 2 दिनों के लिए इस महात्मा को अपने गद्दी पर बैठने दीजिए। तो राजा ने भी सोचा बस 2 दिन की बात है, अगर 2 दिनों में किसी का न्याय मिल जाता तो कितनी अच्छी बात है। उस राजा चूंकि बहुत ही अच्छा राजा था, राजा ने अपने गद्दी पर उस महात्मा को बैठा दिया और महात्मा ने सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया। उस वैद्य से कहा क्या तुम धर्मा की पत्नी का इलाज किए? उसने कहा हाँ महाराज, हमने धर्मा की पत्नी का इलाज किया। तो महात्मा ने पूछा तुम धर्मा की पत्नी के पास में जाते थे कि या धर्मा की पत्नी को साहूकार लेकर के तुम्हारे पास आता था? आखिर कौन किसके पास इलाज करने जाता था? उस वैद्य ने कहा महाराज, ना तो धर्मा मेरे पास आता था, ना तो मैं साहूकार की पत्नी के पास, साहूकार के घर जाता था। चूंकि साहूकार आता था और बस कुछ दवाइयां लेकर के जाता था, लेकिन मैं ना तो उसके घर पे जाता था ना तो वह मेरे घर पे आती। बस उसके बाद हुआ क्या? महात्मा ने कहा जब तुमने उस साहूकार के घर पर गया नहीं, धर्मा की पत्नी को देखा नहीं और बिना मरीज को देखे ही तुम दवा कैसे दे सकते हो? तुमने जरूर कोई उस दवा के जगह पर कोई तुमने जहर दिया है और इस वजह से शायद धर्मा की पत्नी की मृत्यु हो गई। तुम उसके बहुत बड़े अपराधी हो, तुम उसके मृत्यु के अपराधी हो। तुमको 100 कोड़े दिए जाएंगे, सजा और 6 महीने का जेल। बस जैसे ही उस वैद्य ने इस सजा को सुना और उसके ऊपर कोड़े बरसाने शुरू किए गए। अभी तो 10 से ही कोड़े मिले थे,
तब तक उस वैद्य ने सारा का सारा बयान दे ही दिया कि नहीं महाराज, मैंने कोई दवा नहीं किया, मैंने कोई इलाज नहीं किया, सारा का सारा इस साहूकार का कमाल, इसने मेरे को 500 मुहरे दिए थे जिसकी वजह से मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई इलाज नहीं किया था। बस उस वैद्य की तो सच्चाई पकड़ा ही गई। उसके बाद से उस महात्मा ने जो राजगद्दी पर बैठे हुए थे उन 4 लोगों को बुलाया। उसने कहा कि क्या तुमने जब धर्मा की पत्नी को दाह संस्कार किया, क्या तुमने उनको देखा? उसने कहा नहीं देखा। फिर से कहा कि जब किसी भी मृतक को सैया पर सुलाया जाता तो पहले उसको नहलाया जाता है, तो क्या तुमने नहलाया? उन 4 लोगों ने कहा नहीं, ऑलरेडी वह नहाला धुला करके सैया पर रखी जा चुकी थी। तो महात्मा ने कहा कि अवश्य एक और गुमशुदा आदमी था जो बहुत ही नशे में धुर्त हो, क्या शायद तुम लोगों ने उसी को जला दिया हो, तुम लोगों ने उसी का दाह संस्कार कर दिया हो? उसने कहा मैंने तो चेहरा नहीं देखा। उस महात्मा ने कहा बिना तुम लोगों ने चेहरा देखे, बिना कुछ किए, आखिर तुम लोगों दूसरे के सिवा आखिर तुम लोगों ने उसका साथ क्यों दिया? वह पक्का वही नशा वाला इंसान था जिसको तुम लोगों ने दाह संस्कार कर दिया। इसके बहुत बड़े तुम सब अपराधी हो। उसके बाद उन लोगों को भी 100 कोड़े जुर्माने में दिए गए, और जैसे ही कोड़े बरसाने शुरू किए गए, चारों के चारों लोग बस सच बयान दे दिए कि मैंने कोई दाह संस्कार नहीं किया। बेचारा झूठ कब तक साथ रहेगा? उन 4 लोगों ने बक ही दिया कि साहूकार ने हम लोगों को 100 मुहरे दिए थे ये झूठ बोलने के लिए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं सच कहता हूँ कि 100 मुहरे दिए थे, इस वजह से हम लोगों ने झूठ बोला था। अब इस सारा का सारा बयान साहूकार वहीं पर खड़ा खड़ा सुन रहा था। साहूकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर अब क्या रहे तो करे क्या? उसके बाद उस महात्मा ने कहा साहूकार अब बोलो, क्या तुम धर्मा की पत्नी को वापस करोगे कि नहीं करोगे? साहूकार धर्मा की पत्नी को वापस कर देता है, और उसके बाद साहूकार को 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है, और उसको 50 कोड़े की सजा भी सुनाई जाती है। बस धर्मा की पत्नी अपने पति को पा करके बहुत ही खुश हो जाती है। और बस हुआ क्या, धर्मा अपनी पत्नी को पा करके महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं और कहते भगवान आप मेरे लिए सब कुछ है, और यदि आप नहीं रहते तो आज मेरी पत्नी मेरे पास नहीं रहती, हम अपनी पत्नी को खो दिए होते। तो साधु बाबा ने कहा देखो तुम लोग हमेशा एक गलती करते रहते हो, हमें अपने पत्नी को भूल करके भी उन लोगों के पास में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, कोई कितना भी विश्वास हो। अगर तुमको पूरा का पूरा विश्वास है उन लोगों के पास भी अपने पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार उसके विश्वास की जांच परख जरूर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जांच परख नहीं करोगे तो कभी भी तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हमें कभी भी किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, खास तरीके से उन 3 चीजों के बारे में जो कभी किसी दूसरे के पास नहीं छोड़ना चाहिए। पहला नंबर की बात है कि स्त्री कभी भी अपने स्त्री को पराया पुरुष के पास में या पराया घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कौन तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, धोखा हो सकता है, तुम्हारी स्त्री को देखकर किसी दूसरे का हवस का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। दूसरा नंबर की बात है कि धन, कभी भी धन किसी विश्वास पात्र बहुत विश्वासी है तभी उसके पास छोड़ना चाहिए, नहीं तो धन दे करके लालच आ जाता है और भाई भाई का दुश्मन हो जाता है धन देख करके, तो दूसरों की बात ही अलग है। तीसरा नंबर की बात है अपने कमाई का साधन कभी किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों पर ख्याल करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी झुकना नहीं पड़ेगा, हमेशा आप तरक्की होते चले जाएंगे और आपके जीवन में धन दान सुख समृद्धि सब कुछ आता रहेगा। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बोले बाबा। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि आखिर इस कहानी को सुनने के बाद आखिर कैसा आपको लगा, आप अपना राय जरूर दीजिएगा।